हेलो फ्रेंड्स। तो हम लेके आए हैं अपने समास टू, समास की जो सेकंड लेक्चर है अपना, समास लेक्चर टू, जिसमें हम रिमेनिंग जो समास के भेद थे, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कर्मधारय समास से, जो अपना नंबर 3 है समास में। नंबर 3 पहला था हमारा अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा था तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन जो दोनों पद होते हैं उनके बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता था। तो ये दोनों रिमेनिंग जो अपने प्रीवियस समास के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिए। स्टार्ट करते हैं अपना कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कर्मधारय समास की डेफिनेशन। तो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्म जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कर्मधारय समास में जो उत्तर पद होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन वो तो हमने एक बेसिक बता दिए थे कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें सिर्फ पूर्व पद प्रधान होता है। रिमेनिंग जो तत्पुरुष कर्मधारय द्विग समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई भी दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, तो कोई तीसरा जो उनसे निकल के शब्द बनता हो तो वो बनता है, वो प्रधान होता है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास की बात हो रही है। कर्मधारय समास में उसके हिसाब से उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन लेकिन जो पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, ठीक है, तो पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष से रिलेटेड संबंध हो, उसे कर्मधारय समास बोलते हैं। मतलब अगर डिफिनेशन बात किया है तो डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो डेफिनेशंस कोई मतलब नहीं है, हमको मेन पता होना चाहिए इसकी पहचान कैसे। तो अगर कर्मधारय समास होगा, जिस समास के बारे में पूछ रहा होगा, जैसे चरण कमल, ठीक है, चरण कमल की एक बात किया तो चरण कमल में कमल के समान है चरण, ठीक है। इसमें के समान मतलब जब हम समास विग्रह करते हैं, कोई भी को चरण कमल, नीलकंठ, मृगनयन, तो हम समास को विग्रह करेंगे तो है जो या के समान, मतलब एक रिलेशन दिखाता है उसमें, ठीक है। तो उस है जो या के समान आदि जैसे शब्द बीच में आते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए चरण कमल की बात किया तो कमल के समान चरण, कमल के समान जिसके हैं चरण, तो इसमें क्या आ रहा है? के समान आ रहा है, के समान, तो ये क्या है? कर्मधारय समास। ऐसे ही कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान जिसके नयन उसे बोलते हैं कमल नयन। ऐसा ही नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ उसे बोलते हैं नीलकंठ। इसमें क्या है? इसमें है जो आया, ठीक है। ऐसे ही महादेव, महान है जो देव, तो है जो, तो ऐसे ही जो जिसमें है जो या के समान, जैसे है जो या के समान जैसे शब्द आए विग्रह करने पे उन्हें कर्मधारय समास बोलते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात किया था चरण कमल, चरण कमल की बात कर रहे थे, तो चरण कमल में क्या था? चरण कमल के समान जो चरण है उसे चरण कमल बोलते हैं। अब इसमें देखिए, अगर पहचान की बात की जाए तो उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद मतलब कमल, कमल की प्रधानता है इसमें, कमल के समान चरण है जिसके, ठीक है। तो प्रधानता किसकी? उत्तर पद की प्रधानता है, तो उसे कर्मधारय समास बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कनक लता, कनक की सी लता, इसमें मतलब किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं कि है जो या के समान ही है, जैसे की सी लता मतलब उससे रिलेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो और उसकी विशेषता दिखा रहा हूँ, विशेषण विशेष से रिलेटेड संबंध भी उसमें, ठीक है। कनक लता, कनक की सी लता, उसे बोलते हैं कनक लता। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन का वो है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, वो है प्राण प्रिय। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख जो है वो चंद्रमुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोध, क्रोधाग्नि, क्रोध के रूप में लग अग्नि। ऐसे लाल मणि, लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, आधा है जो मरा। और परम आनंद, परम है जो आनंद। तो इस तरह जो अपना कर्मधारय समास है, ठीक है, जो अपना कर्मधारय समास है, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। तो याद रखना कि जिसमें
उत्तर पद प्रधान हो, लेकिन जो पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या उपमान उपमेय का संबंध हो, या विशेषण विशेष, ठीक है, विशेषण विशेष जैसा संबंध हो, कि एक विशेषण हो दूसरी उसी की विशेषता बता रहा हो, ठीक है। तो ये चीज आप इसको कर्मधारय समास में याद रखिएगा। दूसरा है द्विग समास, ठीक है। तो आप हमारा 3 समास के हो गए, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अब आता है हमारा चौथा नंबर द्विग समास। तो हम द्विग समास की बात करते हैं। द्विग समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद द्विग समास में प्रधान होता है, लेकिन इसकी पहचान क्या है, इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है, होता उत्तर पद ही प्रधान है, लेकिन इसकी पहचान पहचान क्योंकि उत्तर पद तीनों में प्रधान है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विग समास में। तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये कि इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है और जो समूह का ज्ञान हमें करा रहा होता है। अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो डिफिनीशन में हम बोल सकते हैं द्विग समास में, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विग समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान हमें प्रदर्शित करता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात किया, उदाहरण की बात किया, जैसे सप्त सिंधु, सप्त 7 सिंधुओं का समूह, तो इसमें प्रधान उत्तर पद है, सिंधु की बात हो रही, लेकिन विशेषण किस फॉर्म में, विशेषण संख्यावाचक विशेषण में, सप्त 7 सिंधुओं का समूह। त्रिलोक 3 लोगों का समाहार, तो इसमें विशेषण क्या, 3 लोगों, 3 विशेषण है, ठीक है, 3 संख्यावाचक विशेषण। तिरंगा 3 रंगों का समूह, तो ये क्या है, 3 है संख्यावाचक विशेषण। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, ये तो एक जनरल डेफिनेशन की बात हमने बता दी आपको, एक जनरल एग्जाम्पल। एक ज़्यादा एग्जाम्पल हम लेके आपको बताते हैं। जैसे नवरात्र, नवरात्र की बात की जाए, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, नवरात्रि 9, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, तो इसमें 7 विशेषण है। पंचमढ़ी 5 मढ़ियों का समूह, पंचमढ़ी। सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 विशेषण। त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, 3 इसमें संख्यावाचक विशेषण। तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो इस तरह जो अपना द्विग समास है, ठीक है, जिसमें संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम द्विग समास कहते हैं। तो ये पहचान इसकी क्या है, इसमें संख्या दिखाई देती है, इसमें 3 4 5 6 7, मतलब इस फॉर्म में लिखा रहेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट समास पे, जो अपना 5वां समास है, क्योंकि टोटल 6 समास, 5वां समास है द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास की बात करें तो अगर इसमें पहचान की बात करें तो इसमें पहचान यही है कि जब हम विग्रह करते हैं, ठीक है, तो और, अथवा, या, एवं इस तरह के शब्द लिख के आएंगे, ठीक है, और विग्रह नहीं होगा तो ये योजक चिन्ह, जिसको डैश होता है, योजक, इसको डैश प्रदर्शित करते हैं, योजक चिन्ह लगा होता है। डिफिनेशन की बात करते हैं तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जैसे हमने पहले बता दिया था, इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पे और, अथवा, या, एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। और इसके साथ साथ ही इन दोनों, इसमें दोनों पदों के बीच में प्रायः जनरली योजक चिन्ह लगा होता है, जिसे हाइपेन भी बोलते हैं और डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात होगी डिफिनेशन की। अब इसमें हम देखें कि उदाहरण कैसे होते हैं। जैसे नदी नाले, नदी नाले, इसमें डैश है बीच में, नदी डैश नाले, तो नदी और नाले हो गए। ऐसे ही गुण दोष, गुण और दोष, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, इसमें क्या है, और चिन्ह बीच में आ रहा है, ठीक है। तो और मतलब इसमें दोनों पद प्रधान है, लेकिन दोनों को हम मिलाते किससे हैं, और चिन्ह से, और शब्द से। और जब समास समास होता है तो वो योजक चिन्ह से प्रदर्शित होता है। और हम इसमें एग्जाम्पल में आते हैं आगे। एग्जाम्पल में आते हैं जैसे नदी नाले, नदी और नाले, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और देश। तो इसमें और शब्द आ रहा है, और शब्द आ रहा है इसमें, ठीक है। तो और शब्द क्या है, और शब्द दोनों की प्रधानता दिखा रहा है कि ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है, ठीक। ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा, आगे पीछे, आगे और पीछे, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नार और नारी, खरा खोटा, खरा या खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, छल कपट, छल और कपट, अपना पराया, अपना और पराया, ठीक है। तो इस तरह इसमें योजक चिन्ह भी लगा होता है जो समास होता है, और जो समास विग्रह है उसमें और, या, ठीक है, एवं इस तरह सब लगे होते हैं। तो इस तरह अपना द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पे और, अथवा, या, एवं लगा होता है, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये अपना
आखिरी समास है, जो 6 टोटल समास होते हैं उसमें से आखिरी समास है बहुब्री समास। तो बहुब्री समास में क्या होता है कि इसमें ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें इन तीनों से मिल के बना हुआ कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो अगर डिफिनेशन की बात किया है तो इस डिफिनेशन जिस समस्त पद या समासिक पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्री उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की बात करते हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर किससे बोलते हैं? गणेश जी को, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम समास वगैरह करें तो लंबा है उधर जिसका उसे बोलते हैं लंबोदर अर्थात गणेश जी। तो इसमें समास क्या है? गणेश, ठीक है, ये गणेश जी गणेश है, ठीक है। दूसरा पंकज, पंख में पैदा हो जो, उसे बोलते हैं पंकज अर्थात कमल। मृगेन, मृगों का इंद्र, ठीक है, कोई तीसरा पद ही आ जा रहा है, मृगों का इंद्र। मृगों इंद्र कौन है? सिंह। तो ये तीसरा पद वो उसकी प्रधानता है, सिंह है वो। मृगेंद्र कौन है? सिंह है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते तो इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे पहला लंबोदर की बात हमने कर ली, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। दूसरा दशानन, दशानन किसको? रावण को बोलते थे। लेकिन अगर इसका समास वगैरह की बात करें, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद मतलब सिर, 10 आनंद जिसके अर्थात वो रावण। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात वो विष्णु अर्थात विष्णु। तो यह याद रखना आपको। लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी। तो लंबा उधर जिसका गणेश, दशानन रावण, चक्रपाणी वो विष्णु, ठीक है। चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। तो याद रखना है कि विष्णु जी को बोलते हैं। महावीर, महान वीर हैं जो, वो हनुमान, महावीर हनुमान जी को बोला जाता है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। ऐसे ही और भी आगे हैं। प्रधानमंत्री में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई विशेष घटना को बोला जाता है। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चौलड़ी, ठीक है, 4 है लड़ियां जिसमें अर्थात माला, ठीक है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव। चंद्रमौल, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। मृगेन, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जिसका, जो कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। तो इस तरह आपके जो बहुब्री समास है वो इस तरह आते हैं, कोई तीसरा अर्थ उसका निकल रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए तीसरा अर्थ क्या है, क्या निकलता है, इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह आपका जो आपके समास हैं, ठीक है, 6 समास को हमने दोनों लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। जो हम नेक्स्ट लेक्चर है आएगा, जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपको, उसमें हम जो कर्मधारय समास बहुब्री समास में जो अंतर है, ठीक है, जैसे नीलकंठ, लंबोदर, ठीक है, तो इसमें ये 2 समास को बताते हैं। तो उसमें अंतर क्या है, कैसे हमको समझना है, इसको हम बताएंगे। कर्मधारय बहुब्री में, द्विग बहुब्री में, द्विग और कर्मधारय में, ठीक है। इसके साथ साथ ही संधि और समास में, क्योंकि संधि क्या है, संधि विच्छेद भी एक तरह से वो चीज़ों को अलग अलग करता है, समास भी वही करता है। तो संधि समास में भी हम डिफरेंस जो अंतर है वो उसमें देखेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी अगली जो अपना अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। तो इस तरह ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and share our video and share our channel to get and press bell icon to get latest video updates. Okay, thank you very much.